चंबेरे आबो बटवा मणुआ बोले चंबेरा सुख शांत बालो बोले चंबेरा सुख शांत बालो। शुरुआत में ही आपको ये खूबसूरत सी आवाज़ मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप इस आवाज़ को सुनकर और इस खूबसूरत से चेहरे को देखकर आप पता लगा लें कि आज लाइफ टाइम्स टीवी के साथ खास बातचीत करने के लिए आखिरकार कौन जुड़े हैं। तो ये हैं पूनम भारद्वाज, और छोटी सी उम्र से गाना शुरू किया और अब हिमाचल प्रदेश की गायकी में अपना एक ऐसा नाम बनाया है कि हर कोई पूनम भारद्वाज के गाने सुनना चाहता है। जब एक गाना आ जाता है तो सब इंतज़ार करते हैं कि अब दूसरे वाला गाना कब आएगा, और वर्सेटाइल हैं अपने आप में, हर लैंग्वेज में गाना गा लेती हैं। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो 12 के 12 ज़िलों में हमारी अलग अलग भाषाएं हैं और आप सब में गाना गा लेती हैं। तो सबसे पहले लाइफ टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसका भी एक कारण है, एक हाल ही में आपका एक गाना रिलीज हुआ है। जी। तो उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वो गाना है, और वैसे तो वो शिव भक्ति का गाना है। जी हाँ, अभी परसों ही मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है, शिव भजन। शिव मेरे सामी करके उसका सॉन्ग का टाइटल है जी। और वो हॉलीवुड स्टूडियो में आई थिंक आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जो है वो मेरा गाना डला है। और कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि उसमें अब मेरा दोबारा से मेरा गाना आया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने पहले मेरे सॉन्ग्स उस चैनल में देखे हैं वो काइंडली मेरा नए गाने भी मेरे उसी में आएंगे, तो काइंडली जाके वहाँ ज़रूर देखिएगा शिव मेरे सामी जो नया आप भजन थोड़ा है। 2 लाइनें गुनगुना देती तो थोड़ा दर्शकों का इंटरेस्ट बन जाता, फिर हम 2 लाइनें सुनाएंगे उसके बाद बोलेंगे कि वहां जाके देखिए आप। जी भोले मेरे सामी मेरे अंतर तायामी कुनी ना वो अंत पाया हा। भोले मेरे सामी मेरे अंतर तायामी कुनी ना वो अंत पाया हा। बहुत ही खूबसूरत। और हमारे दर्शक अगर कोई फरमाइश आपकी होगी तो ज़रूर लिखकर भेजिएगा कहाँ से आप हमें देख रहे हैं और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, पहाड़ी, हिंदी, जो भी आपकी फरमाइश हो। पूनम जी आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। और जैसे आप मुझे बता रही थी कि 3rd क्लास से गाना शुरू कर दिया था। 3rd क्लास के बच्चे अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, अपनी बातों को भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपने गाना शुरू कर दिया था। जी एक्चुअली जो मेरे फादर जी थे वो आर्मी में थे और वो काफ़ी म्यूज़िक लवर जो जिनको बोलते हैं वो थे, और वो पुराने गाने लगा के रखते थे। तो स्टार्टिंग से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में रहा। जी। और स्कूल में ऐसा होता था कि जब टीचर्स पूछते थे कि किसी ने पार्टिसिपेट करना है या किसी ने गाना, तो मैं पहले हाथ खड़ा। तब से जब से मुझे प्राइजेस मिलने लगे, वो एक बच्चों को लालच होता है। जहन में कोई याद है कि इस गाने से शुरुआत या फर्स्ट कंपटीशन? बिल्कुल। जब मैंने 3rd क्लास में गाना गाया था वो था दया मेरा बिजलू दराट, दया मेरा बिजलू दराट, धमणेरी पणी बडणी मेरी जान, धमणेरी पणी बडणी। ये वाला सॉन्ग था। बहुत खूबसूरत। और बेसिकली आप चंबा की रहने वाली हैं। चंबा की। आपके मैरिज जो है वो धर्मशाला में? हाँ जी, धर्मशाला में हुई है। जी। तो ये सफ़र फिर आगे बढ़ने लगा और उसके बाद स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज में फिर आपने ठान ही लिया कि आप पढ़ाई भी म्यूज़िक की करेंगे? जी हाँ, नहीं मैंने स्कूल से ही जो था वो सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल जो था, फिजिकल नहीं लिया, लेकिन मैंने म्यूज़िक लिया हुआ था। तो स्कूल टाइम से ही मैंने इसी में स्टडी कर रही थी, और ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी मेरी म्यूज़िक में ही है। जी। उसके बाद फिर आफ्टर एमए जो है वो स्कूल में लग गई। म्यूज़िक में अब तक ये एक तो एक फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है अब। जी। और प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए कि सोशल मीडिया पे हर कोई सिंगर अपने आप को मानता है, मेरे जैसे भी मान लेते हैं कभी कभी। नो डाउट, आप भी अच्छा गाती हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा इस पूरे सफर में? ऐसा है कि सबसे पहले तो किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे जाना हो, मैं सिर्फ सिंगिंग की ही बात नहीं करूँगी, क्योंकि बाकी भी अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे जाना है तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो
पहले जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी फैमिली वाले इतना, क्योंकि अपने कामों में सारे बिजी होते हैं, इतना ध्यान नहीं देता, और वैसे भी बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वो किसी को अच्छी दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझे जो है वो पुश किया है, और इनका बहुत बड़ा हाथ है। और शायद मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ हिम। और हर महिला को इस तरह का अगर सपोर्टिव हस्बैंड मुझे लगता है कि अगर मिलेगा भविष्य में, तो वो निश्चित रूप से जो भी करना चाहती हैं वो करेंगी। तो मैं चाहूंगी, अब आपने पतिदेव का जिक्र किया है तो उनके लिए ही डेडिकेट कर दें आपको एक खूबसूरत सा गाना। डेडिकेट तो क्या, अभी ऐसे तो आप करते रहते होंगे आते जाते, लेकिन ये मैं उनको कोई गाना डेडिकेट नहीं करती। मैं उनको कोई गाना डेडिकेट नहीं करती, और ना ही वो मुझसे कुछ सुनते हैं, क्योंकि हम अपने अपने ही बिजी रहते हैं। तो मैं एक गाना बॉलीवुड का ही, एक मैं थोड़ी देर पहले ही गुनगुना रही थी, मैं वही सुना देती हूँ। न चांद हथेली पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, ना रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया, और फूलों से जख्म खाया। हाँ, मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, हो हाँ, मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, मार डाला, मार डाला। बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह से अगर कोई गाएगा तो मतलब मैं तो बिल्कुल रोकूं ही ना, अगर समय की पाबंदियां ना हो तो। और जिस तरह से अब अपना पारिवारिक सिस्टम भी एक चलता है कि गाने में तो है ही, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन समवेयर हमें फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए खुद को इंडल्ज भी करना पड़ता है किसी काम में। तो टीचिंग में आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, टीचिंग में हूँ मैं जी। डीएवी से ही मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी तक डीएवी में ही हूँ मैं। तो एक तरह से डीएवीएंस मैं खुद को मान, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे डीएवी वालों ने गोद ले लिया है। एक डीएवी छोड़ती हूँ तो दूसरे डीएवी में। ये उनका भी सौभाग्य है कि आपकी जैसे बेहतरीन कलाकार और हिमाचल प्रदेश की सबसे नंबर 1 आवाजों में जो आवाज आती है, अगर वो उनके बच्चों को गाना सिखा रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। बच्चों की बात करूं, मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आपके लिए मतलब, क्योंकि वो आपको सुनते भी हैं, सीखते तो हैं ही हैं, सुनते भी हैं, तो एक फैन वाला पर्सपेक्टिव भी उनका जरूर होता जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल की ही बात बताती हूँ। कल 10th क्लास में मेरा पीरियड था, तो बच्चे क्योंकि 10th में थोड़े से बड़े होते हैं, तो मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हूँ आपका। इस तरह की बातें जो बच्चे करते हैं वो थोड़ा सा उस चीज़ से हटके। लेकिन इस चीज़ का ये है कि अगर वो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो फिर एज अ टीचर के रूप में एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पे देखा है। छोटे छोटे बच्चे यार 3rd क्लास के, मैम हमने आपको फ़ोन में देखा है। फ़ोन में देखा है, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए अब चैलेंज हो गया है बच्चों के साथ। बिल्कुल, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं बेसिकली, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं अभी तक, वो टीचर वाली उनमें समय लगेगा बनने के लिए। एक और कोई पहाड़ी खूबसूरत सा गाना मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, और दर्शकों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम देखेंगे कि अगर आप कमेंट करते हैं, कोई फरमाइश है तो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी गाना मैं एक मेरा ही गाया हुआ ट्रेडिशनल सॉन्ग है, चंबे दिया भट बामणुआ चंबा का, मैं वो सुनाना चाहूँगी। चंबे रे आबो भट बामणुआ, बोल चंबेरा सुख शांत बालो, बोले चंबेरा सुख शांत बालो।
चंबा को काफी मिस आप करते हैं मुझे लगता है। अब नहीं काफ़ी टाइम चंबा में बिता के आई हूँ वैसे। ऐसा नहीं है, चंबा तो एक जन्मभूमि है मेरी, और क्यों नहीं मिस करूँगी, लेकिन ये है कि अभी काफ़ी टाइम मैं वहाँ बिता के आई हूँ, तो अब थोड़ा सा। हमारी दर्शक यहाँ पर शर्मा रीनू जी हैं, ये लिख रही थी कि चंबा का कोई गाना गा दीजिए, तो आपने गा दिया, वो तो वो हो गई फरमाइश पूरी। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहाड़ी गाने आप बहुत गाती हैं, हिंदी में भी आपका बहुत परफेक्ट, एक कह सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से गाती हैं। कोई हिंदी एल्बम या बॉलीवुड में किसी तरह की एंट्री का कोई चांस या भविष्य में आप सोच रही हैं कि बॉलीवुड में भी जाया जाए और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया जाए? जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि बॉलीवुड में तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में जहाँ पे इतना कंपटीशन है और जितने भी रियलिटी शोज होते हैं वो सब पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें। ट्राई किया किसी रियलिटी शो में? जी जी, मैं सारेगामापा में ट्राई किया था, लेकिन उनका ऐसा होता है कि स्टोरीज बेस देखते हैं वो, क्योंकि आजकल तो हर कोई सिंगर बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन टीआरपी किस चीज़ से बनेगी, वो रियलिटी शोज वाले ये चीज़ बहुत देखते हैं। तो स्टोरीज देखते हैं वो कि किसी की स्टोरी ऐसी होगी अट्रैक्टिव सी, तो जो उसको ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो उस चीज़ को देते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि जिस तरह से आप अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सोशल मीडिया का कितना यहाँ पर रोल है? सोशल मीडिया से, क्योंकि बहुत से लोग आपसे आपकी ही प्रोफाइल, आपके ही पेज पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको एक वो स्पेसिफिक एक रियलिटी शो या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत मुझे लगता है आजकल रही नहीं है वो वैसे। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नए लोगों के लिए, जो जिसको बोलते हैं रातों रात स्टार बन जाए। कौन कब स्टार बन जाए ये किसी को पता नहीं चलता, ये किसी को पता नहीं है। और हाँ, ये बात है, रियलिटी शोज में जाने की बात अगर कही जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक टाइम पीरियड तक ही आप जो है वो लोगों को याद रहेंगे। 1-1.5 साल के बाद वो कोई भी आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर नया चेहरा जो है वो रियलिटी शो में दिखता है। तो अगर हम अपना जैसे यूट्यूब चैनल है या अपना पेज, जैसे यहाँ जो लोग हमें पसंद करते हैं वही हमें देखेंगे। बिल्कुल। तो फिर क्यों ना अपना ही काम, अपना जो अलग से है उसी को चलाया जाए, ये रियलिटी शोज वगैरह। कल्चर की तरफ मैंने देखा है काफ़ी झुकाव आपका रहता है, कल्चर के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं, चाहे वो भक्ति भाव हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कल्चर हो। तो जी ये मैं आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, किसी भी कम्युनिटी। एक्चुअली कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत प्यार करते हैं मुझे कुछ लोग उनको ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली उन्हीं की जो समुदाय है उससे छेड़छाड़ करती हूँ या उन्हीं के गानों को रिक्रिएट करके पेश करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चंबा से हूँ, और हमने चंबा में काफ़ी अपने बुज़ुर्गों से, पुरखों से ये गाने सुने हुए हैं, और मैंने किसी का कॉपी तो नहीं किया, लेकिन हाँ रिक्रिएट करके अगर मैंने किया है, वो कुछ लोगों को अच्छा लग गया, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और चंबा का हो और पांगी चुराहा, जो मैंने एक टाइटल सॉन्ग, 2 गाने मैंने पांगी चुराहा के गाए हैं, तो मैं फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनके गाने चुरा रही हूँ। मैं कल्चर चाहे कोई भी हो, मेरा यही रहता है अच्छे से उसको पेश किया जाए लोगों के सामने। बाकी मेरी और कोई ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने बहुत मुझे दिखावा करना है। आपने देखा होगा मेरे 2-3 महीने के बाद एक गाना आता है, कोई ऐसा तो है नहीं, मैं भगदड़ में नहीं हूँ कि मुझे गाने निकालने नहीं। जब मुझे मतलब जो भी करो वो बेस्ट करो अपने आप में, और अच्छा करो, और वो आपके गानों से जो उसकी वीडियोग्राफी है, जो उसका म्यूजिक है, वो दिखता भी है कि कितना प्रोफेशनली आप गानों को लेकर गए हैं। शायद हो सकता है कि वो कड़वाहट वहीं से आ रही हो, ऐसा भी संभव है, क्योंकि जिस तरह से जब आप प्रोफेशनली चीजों को लेकर जाते हैं, तो कुछ अनप्रोफेशनल्स कह सकते हैं कि हो सकता है उनको दिक्कत आपसे हो। खैर वो अलग बात है, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो अच्छा काम करना है। एक आपका प्यार करते हैं उनको मुझे और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपकी नाटिया नॉन स्टॉप नाटी भी आपने निकाली है, तो कोई फास्ट ट्रैक में चाहूंगी कोई? फास्ट ट्रैक मैंने जैन महीने में एक निकाला था, अपर हिमाचल का था वो राइटर, उसके बहुत ही फेमस राइटर हैं उसके, बॉबी बबलू जी, जिन्होंने वो गाना आपने सुना होगा, ताबे ना दिल मेरा नहीं लगदा, हाँ हाँ मेरा भी नहीं लगदा, ओ छोरुआ हो। ये मतलब वो राइटर हैं बहुत अच्छे, और वो
ओ सजना वे मीना पोशोरागा कुल्लू वाली शॉल लाई दे, ये भी उन्होंने गाने लिखे। तो काफ़ी हिट जो है वो हिट्स उन्होंने दिए हैं, उन्हीं का लिखा हुआ एक गाना है मेरा ट्रैक। धूड़ू नचिया जटा वो खिलारी, ये फरमाइश आ रही है एक आपके लिए, हमारे दर्शक लिख रहा है नाम इनका, ये रीनू शर्मा जी की ही ये बेसिकली फरमाइश है। अच्छा। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं यहाँ पर कि नया गाना है, उसकी इन्होंने लाइनें सुना दी हैं ऑलरेडी, और कोशिश करेंगे समय बचेगा तो जरूर आपको सुनाएंगे प्रवीण जी। धूड़ू नचिया फिलहाल। नचे धुड़ुआ बजे तेरे बाजे ओ, धुड़ू नचिया जटावो खलरियो, धुड़ू नचिया जटावो खलरियो, धुड़ू नचिया जटावो खलरियो। आपको एक बात पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर पूनम भारद्वाज को स्टेट क्रश कहा जाता है। ओह माय गॉड, रियली? बिल्कुल, मैंने बहुत से लोगों से सुना, और जब कई बार ऐसा होता है कि हम भी आपकी स्टोरीज डालते हैं, गाने डालते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये तो वही है ना जो स्टेट क्रश, यार ये तो इतनी खूबसूरत है। और गाने तो गाने, देखिए आप, खूबसूरती का भी कोई ना कोई राज जरूर होगा। देखिए गानों को तो मैं समझ सकती हूँ कि रियाज करते हैं, लेकिन ये खूबसूरती कैसे बरकरार है? ये खूबसूरती तो नहीं यार, कहाँ, ऐसा मत बोलो। जो हूँ ऐसे आपके सामने हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुझे पर्सनली भी जानती हैं, तो आपको पता ही है कि क्या तो इसीलिए मुझे वो ज्यादा लग रही है ना फिर। आपको ज्यादा लगे। ये आप बातचीत दिख रहे हैं, और फरमाइशें यहाँ पर महादेवा गाना आता है आपको? महादेवा श्याम सुमन जी लिख रहे हैं महादेवा गाना की 2 लाइनें ये। महादेवा ओ महादेवा, देवाओं के देवा, शिवा मेरे महादेवा। महादेवा ओ महादेवा, धरती आकाश बनाए भोले महादेवा। इतनी आती है मुझे। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, और साक्षात सरस्वती का वास हमें कहेंगे, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड ही है ये। अगर जब हम ऐसे सोचें कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, या मैं सोचूं मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, तो वैसा नहीं है, ये भगवान की कृपा है, और बरकरार रहे ये कृपा, हम तो यही चाहेंगे। बात करें स्कूल के और स्टेज परफॉर्मेंसेस के और घर के बीच का जो बैलेंस है, ये अपने आप में मेरे को सोच के भी ऐसा लग रहा है कि कैसे मैनेज होती हैं सारी चीज़ें। अभी तो मैंने काफ़ी आप जानती हैं कि काफ़ी ब्रेक लिया था मैंने, और उस दौरान तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, स्कूल के बाद जो है मैं फंक्शन ही वही उठाती हूँ जो मेरे लिए पॉसिबल हो सके, जो मैं नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल जा सकूँ। क्योंकि डीएवी में काम करना इज़ वेरी टफ शो। यस, वेरी टफ फॉर मी नहीं, सबके लिए टफ है। और क्योंकि हमें रेगुलर रहना पड़ता है स्कूल में, तो मैं प्रोग्राम वही लेती हूँ, सराउंडिंग के हों चाहे दूर के हों, लेकिन मैं वैसे ही मैनेज करती हूँ। चाहे मुझे रात भर सफ़र करना पड़े, लेकिन मुझे सुबह स्कूल जाना ही पड़ता है, जाना ही होता है। एक वो, और जो शूट वगैरह का है वो मेरा होता है आफ्टर, जिस दिन हॉलीडे होगी उसी दिन हम शूट का रखते हैं। और रिकॉर्डिंग का आजकल तो बहुत सिंपल सा चल गया है कि अगर हमने आई एम फ्रॉम शिमला, कुछ कमेंट आया है शिमला वालों का। लेकिन आप इसमें वो स्किप कर रही हैं कि आप तो एक पत्नी, एक माँ, एक बहू, ये कैसे मैनेज होता है? देखिए, जब बोलते हैं ना कि सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आ जाती हैं ना, तो वो सब ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। हाँ, बट मैनेज करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, मैनेज करने वाला होना चाहिए, जैसे कि पूनम जी ने कहा यहाँ पर। और शिमला से है मैडम जो फरमाइशें कर रही हैं, और इन्होंने शिमला से आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। नाम ले लीजिए इनका। रेनू शर्मा। ओके, रेनू शर्मा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच रेनू जी। आप हमारा लाइव शुरू से देख रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप चंबा की ही डिमांड कर रही हैं जी, और कुल्लू की तरफ से भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, और बागा सराहन इनका नाम है। कुल्लू का कोई गाना, कोई कुल्लवी गाना अगर आप गुनगुना। जी, मैंने कुल्लू का एक, मैंने जो बोलते हैं सबसे पहले सेकंड जो मेरा गाना था, वो मैंने कुल्लू का ही गाया था।
और वो मामटी है उसका टाइटल सॉन्ग का। वो था झिकड़े धोणे बोला डोडेरा बोटड़ो, झिकड़े धोणे बोला डोडेरा बोटड़ो, बीड़ी बोला तुंगेरी लाणी, हो मामटी बीड़ी बोला तुंगेरी लाणी। जाचबे जांदी बोला हस दे खेल दे, जाचबे जांदी बोला हस दे खेल दे, ठंडा पीना नाडोरा पानी, हो मामटी ठंडा पीना नाडोरा पानी। बहुत ही खूबसूरत। और ऐसा भी होता है कि कई बार खुद को समझ लिरिक्स नहीं आ रहे हैं पर गाने गा देते अभी मैंने गा दी, मुझे पता नहीं। ये मैंने एक्चुअली जब मैं गाती हूँ ना, चाहे वो जैसे मैं अपर हिमाचल का ट्रैक जब गाने गई थी, तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता था, और क्योंकि उन लोगों का थोड़ा स्लैंग भी थोड़ा सा अलग होता है, जी। तो वो मैंने पेज वो स्लैंग मैच करना काफी टफ बहुत टफ, यस वेरी टफ। वो जो राइटर थे वो बोल रहे थे कि आप यहाँ के नहीं होते हुए भी आपने बहुत अच्छा निभाया गाना। खैर वो तो अब वो ही जानते हैं, वैसे मैंने कोशिश अपनी तरफ से की थी जी। यहाँ पर और भी कमेंट्स आ रहे हैं। अब हमारे जाने का समय हो रहा है तो कमेंट्स जो है वो बढ़ने लगे हैं। आधे लोगों को पता नहीं होगा ना कि मैं लाइव आई हूँ। आपको पहले पोस्ट डालनी चाहिए थी। हाँ, पहले पोस्ट डालनी चाहिए थी, ये हमारी गलती होगी थोड़ी सी। पर आपने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया ना कि लाइव करना है। एकदम से जब हाँ, प्लान हुआ कि लाइव करना है, मुझे खुद पता नहीं था कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये तो नव अतुल भारद्वाज हैं, ये शिवा मेरे वो सामी जो अभी शिवा मेरे सामी, आई थिंक वही बोल रहे हैं, पुराने वाला बोल रहे हैं मेरे ख्याल ये। शिवा मेरे, हाँ शायद हो सकते हैं नए वाला। भोले मेरे सामी है नया गाना जी। तो वही सुना देती हूँ मैं। भोले मेरे सामी मेरे अंतरतयामी, कोनी ना वो अंत पाया, भोले मेरे सामी मेरे अंतरतयामी, कोनी ना वो अंत पाया। लिरिक्स भूलिए। SC चौहान है ये पांगी का कोई गाना सुनना ओह चाहते माय हैं? गॉड, पांगी का, पांगी तो फेवरेट है ना? एक्चुअली पांगी में एक ही बार गई हूँ, वो शो के लिए गई थी लास्ट टाइम। बहुत ही टफ रोड है वहाँ के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके गाने में। मैंने बचपन में सुने थे, जो भी मैंने रिमिक्स निकाले मैंने वो कोई यूट्यूब से नहीं देखा, वो मैंने बचपन में सुने थे जब सीडीज का टाइम था, सीडी कैसेट्स का, तब के सुने थे और मैंने उनका रिमिक्स निकाल दिया। तो पांगी का गाना वही सुना दी, जोतापुर बंगलू, अभी याद ही नहीं आ रहे। जोतापुर बंगलो पुआना ओ बाबुआ बिजलाला हो, बंगलो जैसे से लो आने ओ बाबुआ बिजलाला हो। एक पांगी का ना जो टिपिकल जो गाया था वो मैंने पर वो शायद चुरा का था। मिंडे घरे बतियाई छेश कुणे साला हो, मिंडे घरे बतियाई छेश कुणे साला हो, कुछ ऐसा ही था। ये लिरिक्स दिमाग में फिट हो जाते हैं, मतलब भूलते नहीं। कुछ गाए हो ऐसा नहीं भूल, अभी रिसेंट जो गाना उसी के लिरिक्स भूल गई मैं। ऐसा नहीं है, जब याद हो वैसे तो गा भी लेती हूँ, नहीं लिया ध्यान रहे तो करके निकल जाता है। ऐसा हो जाता है। चलिए अब आप सबकी फरमाइशों को हमने ऑलमोस्ट ले ही लिया है, सुन ही लिया आपने, जो भी आपने कहा वो मैडम ने गाया है, तो यहीं पर कन्वर्सेशन को हम खत्म भी करेंगे। एक गाना जो आप सबके लिए डेडिकेट करेंगी, मेरे लिए भी इवन डेडिकेट करेंगी, और चाहे ये पहाड़ी हो या हिंदी हो, एनीथिंग, हमें तो बस आपकी खूबसूरत सी आवाज़ सुनने के कायल हैं हम लोग। हमें समझ भी नहीं आएगा, हम वाह वाह करके निकल जाएंगे। ये बड़ी वैसे दुविधा होती है कि किसी के लिए डेडिकेट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिंगर्स का मैं आपको बता दूं कि हमें, जैसे आज सुबह हमने जो गाना सुना होगा ना, वो हमारे दिमाग में रहता है। सिंगर्स का नहीं, सबका ही सबका होता है ना, है ना, तो मुझे लगा कि शायद हमारा ही होता होगा। तो ऐसा होता है कि वो गाना जो दिमाग में रहेगा ना, वो पूरा दिन रहेगा। किसी ने गाना गाने को बोल दिया, वही गाना सुना देंगे। ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा है नहीं कि दिमाग में। और फिर एक जजमेंटल सी कॉम आएगी और फिर वो जज करेगी कि इसने ये ही गाना क्यों किया। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। तो बॉलीवुड को छोड़ के फिर मैं पहाड़ी ही सुना देती हूँ।
पहाड़ी, हाँ पहाड़ी में अब जैसे चलो ये जो महीना था कंफ्यूजन ना। हो रहा तो आप एक गाना गाती हैं बहुत खूबसूरत आपकी आवाज में लगता है, एक मीरा एक ओह राधा। हाँ ठीक तो आप वो गा दीजिए, उसके साथ उसके बाद हम रैप अप करेंगे। लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारी जो कलाकार हैं बहुत मेहनत करते हैं आप सबको एंटरटेन करने के लिए। तो जब ये मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इनकी मेहनत को आगे से आगे, आगे से आगे बहुत से सपोर्ट और बहुत से प्यार के साथ आगे बढ़ाइए। एक एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। अंतरा भी गाऊं? गा दीजिए। राधा के प्रभु गिरिधर नागर, सॉरी मीरा क्या ना, राधा के मनमोहन, सागम पद पदम परे मगा, गरे सनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे, आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन, राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी, दोनों हरे नाम के प्यासे, अंतर क्या दोनों के तृप्ति में बोलो, एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न माने, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक तो देखिए बात हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की हो रही थी और ऊपर से आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में जब सुना तो ऐसे मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई, तो मेरी तो फरमाइश पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, कीमती समय आपने निकाला और ये हमारे दर्शकों के लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कल्चर को प्रमोट करते रहिए, किसी का भी हो कल्चर। तो किसी का भी हो कल्चर। देखिए हिमाचल में अगर हम हैं, बोलते हैं पहाड़ी अगर हैं हम, तो मेरा तो यही है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे लोअर हिमाचल का हो, कि कहाँ का भी कल्चर हो, मेरी यही रहती है कि मैं अच्छा पेश करूँ कुछ। बिल्कुल, और कलाकार और संस्कृति तभी बच पाएंगे जब संस्कृति बचेगी। मुझे किसी चीज़ की होड़ नहीं है कि मेरा गाना नहीं चल रहा या मुझे गाने निकालने हैं फटाफट, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही एक मतलब चूजी सी हूँ एक तरह से देखा जाए, चले चाहे ना चले, बट मेरा अपना ये है कि मैंने अपनी तरफ से, मैं ऑटो ट्यूनर सिंगर में अपने आप को काउंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत से सिंगर्स देखे हैं जो चलने के चक्कर में मतलब अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो देते हैं। मैं वो चीज़ नहीं चाहती। मुझे अगर जाना जाए तो मेरी आवाज़ के लिए जाना जाए, जो कि मेरी आवाज़ ही पहचान। जी, मेरी आवाज़ ही पहचान बने मेरे लिए। अभी तो कुछ नहीं हूँ मैं वैसे, लेकिन हाँ मेरी आवाज़ की वजह से मुझे जाना जाए, मैं यही चाहती हूँ बस। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए, सफल भविष्य के लिए। शुक्रिया, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे जी, और अगर आपने शेयर किया होता तो शायद और भी ज्यादा लोग आप करेंगे तो वो बाद में मैं करूंगी, लेकिन आपने पोस्ट वगैरह डाली होती ना, अगर पहले बताया था तो जरूर काफी लोग जुड़ते, क्योंकि काफी लोग एक्साइटेड थे मेरे लाइव सुनने के लिए। जी,
कुछ लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे जो पूछना चाहते थे, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। एक लाइव ही होता है जहाँ पे हम रूबरू हो पाते हैं लोगों से। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी लाइव के ज़रिए ही कि कभी ऐसा बनाइएगा जिससे मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं दोबारा। बिल्कुल कोशिश करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम जुड़ सकते हैं, तो भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि मैं कहीं और से, आप कहीं और से, हम जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है ये लाइफ टाइम टीवी, और मैं जब सोलन में थी तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा इनका ऑफिस है लाइफ टाइम। हिमाचल का नंबर 1 चैनल है जी, नंबर 1 चैनल है। तो मेरा सौभाग्य है कि या इसमें मेरा 2 बार आई थिंक इंटरव्यू हो चुका है, आज दूसरी बार है। तो मैं सौभाग्य मेरा है ये कि आप लाइफ टाइम टीवी में मेरा जो है वो इंटरव्यू हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिका ठाकुर जी। चलिए, ये खास मुलाकात और ये खास बातचीत आप लोग देख रहे थे। अब वो समय है जब आप लोगों को अलविदा कहना होगा, मजबूरी है, हमारी वक्त की पाबंदियां होती हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइफ टाइम्स टीवी, और इसी तरह से शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपने सुना, जो भी आपने कन्वर्सेशन देखा, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।